हम देश की शान, देश की हम देश की संतान है। तीनों रंगों से बना तिरंगा अपनी ये पहचान है। पर ये पहचान भी तभी रहेगी जब देश सुरक्षित रहेगा। और देश को सुरक्षित रखने के लिए हमारी सुरक्षा एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। आज की इस कड़ी में सुरक्षा एजेंसी एनआईए द्वारा चलाई गई एक ऐसी ऑपरेशन के बारे में आपको बताएंगे जिसने आतंकी नेक्सस को तोड़ने का काम किया। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ध्वस्त और काम था देश विरोधी ताकतों के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करना। तो आइए आपको विस्तार से ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में बताते हैं। देश को सुरक्षित रखने और आतंकी नेक्सस को तोड़ने के लिए एनआईए के द्वारा साल 2023 में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। ऑपरेशन जिसने ध्वस्त किया आतंकियों का नापाक मकसद, गैंगस्टरों के साथ संपर्क, आतंकी साजिशों आदि में शामिल, साथ ही संगठनों की गिरफ्तारी जिसमें खालिस्तानी संबंधी गतिविधियां भी शामिल थी, हथियारों की जब्ती और महत्वपूर्ण साक्ष्यों की बरामदगी, जेलों के अंदर अपराधियों और विदेशों में सक्रिय उनके गुर्गों के बीच नेटवर्क का खुलासा करना। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 18 मई साल 2023 में ऑपरेशन ध्वस्त चलाया था। पंजाब, हरियाणा समेत देश के 8 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में छापेमारी की गई और इन ठिकानों से हथियार व गोला बारूद समेत आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। जांच टीम और सुरक्षा बलों ने आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग्स नेक्सस के नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुल 324 जगहों पर छापेमारी की। पंजाब पुलिस ने जहां 17 जिलों में 143 जगहों पर तलाशी की, तो वहीं हरियाणा पुलिस ने 10 जिलों में 52 स्थानों पर एक साथ सुबह 5:30 पर छापेमारी की। दिन भर की तलाशी का उद्देश्य लॉरेंस बिश्नोई, चेनू पहलवान, दीपक तीतर, भूपी राणा, विकास लंगरपुरिया, आशीष चौधरी, गुरप्रीत सेखों, दिलप्रीत बाबा, हरसिमरत सिम्हा, अनुराधा जैसे खूंखार गैंगस्टरों के अलावा आतंकवादी अर्शडल्ला के आतंकी नेटवर्क पर लगाम कसना था। छापेमारी के दौरान हथियार सप्लायर, फाइनेंसर और हवाला ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी जुटाई गई, जो कि पाकिस्तान और कनाडा जैसे अन्य देशों के ड्रग तस्करों और आतंकवादियों के साथ काम करने वाले गिरोहों से जुड़े हुए थे। छापेमारी के दौरान टीम ने 2 मेमोरी कार्ड, 75 दस्तावेज, 39,60,000 के करीब नकदी, 60 मोबाइल फोन, 5 डीवीआर, 20 सिम कार्ड, एक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, एक डोंगल, एक वाईफाई राउटर, एक डिजिटल घड़ी के अलावा एक पिस्टल भी जिंदा गोला बारूद जब्त किए थे। ये तो आपने जाना ऑपरेशन ध्वस्त के बारे में। तो अब हम आपको एनआईए के बारे में भी बता देते हैं कि आखिर ये एजेंसी कब और कैसे बनी। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए? एनआईए की स्थापना साल 2008 में हुए मुंबई आतंकवादी हमले के बाद किया गया था। साल 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत एनआईए की स्थापना की गई। देश भर में आतंकवाद से जुड़े मामलों पर नजर बनाए रखने और उनकी कमर तोड़ने के लिए एनआईए को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। आतंकवाद, संगठन अपराधों, टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों पर एनआईए नजर बनाए रखती है। एनआईए का प्राथमिक उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों से उत्पन्न खतरों को बेअसर कर राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावी ढंग से बनाए रखना है। अब बताएंगे क्या है एनआईए की शक्तियां और अधिकार। एनआईए के पास कई व्यापक शक्तियां और जिसमें की तलाशी लेने की क्षमता भी इनके कार्य क्षेत्र में शामिल है। सबूतों की बरामदगी, आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही गवाहों की जांच करना और सबूत इकट्ठा करना की शक्ति भी एनआईए के पास है। ये एक ऐसी एजेंसी है कि राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य एजेंसी से प्राप्त सूचनाओं पर भी जांच पड़ताल का काम कर सकती है। एनआईए विभिन्न प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों की भी जांच करती है, जैसे कि बस विस्फोट, किडनैपिंग, सुरक्षा बलों पर हमले, आतंकवादी समूहों को फंडिंग और देशी व विदेशी नेटवर्क से जुड़ी साजिशों की भी जांच पड़ताल करती है। इंडियन आर्मी जहां बॉर्डर पर रहकर वतन की सलामती का काम करती है, तो वहीं देश के अंदर एनआईए चाक चौबंद होकर काम करती है। आपको बता दें कि एजेंसी विभिन्न खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर भी काम करती है। जानकारी जुटाने से लेकर कई अहम जानकारियों की राष्ट्रीय स्तर पर साझा कर सुरक्षा को संचालन का काम भी करती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलना।